आज हम बात करेंगे महाराजा छत्रसाल के जीवन परिचय के बारे में। उनकी जीवनी इतिहास जयंती 2021 वंशज समाधि यूनिवर्सिटी जन्म धर्म जाति किला और मृत्यु कब हुई। बुंदेलखंड के एक प्रतापी योद्धा जिन्होंने किया मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध वो थे राजा छत्रसाल, जिन्हें बुंदेलखंड का राजा भी कहा जाता है। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये एक बहुत ही महान एवं वीर योद्धा थे। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को पहाड़ी ग्राम में हुआ। उनकी माता, जिनका नाम लाल कुंवारी था, वहीं पिता का नाम चंपत राय था। चंपत राय बहुत वीर और प्रतापी राजा थे। खास बात ये थी कि जब भी चंपत राय जंग के मैदान में उतरते थे, तब हमेशा लाल कुंवारी उनके साथ रहा करती थी। वो हमेशा तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। जब छत्रसाल पेट में थे तो योद्धा से जुड़ी कहानियां उन्हें सुनाती थी। माता पिता के निधन के बाद उनके बड़े भाई अंगद बुंदेला का निधन भी हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर परमार वंश की कन्या देवकुंवारी से विवाह कर लिया। छत्रसाल, जो कि प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने महाराज शिवाजी की तरह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन साहस और जोखिम भरा जीने का निर्णय लिया। बुंदेलखंड की भूमि पर अपने शौर्य और पराक्रम के साथ उन्होंने विंध्याचल की पहाड़ियों पर भी अपने पराक्रम का जरिया दिखाया। महाराजा छत्रसाल जी ने सारी चीजें अपने माता पिता से सीखी, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं से इस बात का ज्ञान लिया करते थे। हालांकि राजा छत्रसाल को युद्ध के बारे में शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें उनके मामा साहेब सिंह धंधेरे के पास देलवारा भेजा गया। राजा छत्रसाल राष्ट्र प्रेम और अपने वीरता के बारे में जाने जाते हैं। इसी के कारण वो बुंदेलखंड के राजा बने। सन 1670 में छत्रसाल की मातृभूमि की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वहां मुगलों ने अपना हक जमाया हुआ था, जिसके लिए छत्रसाल ने एक रणनीति बनाई ताकि उनसे बुंदेलखंड ले सके। जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा बुंदेलखंड में अपना हक जमाया और उसे हासिल किया। बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना और इसे मुगलों के चंगुल से निकालने का श्रेय जाता है महाराजा छत्रसाल को। 4 मई 1649 को जन्मे महाराजा छत्रसाल 56 वर्षों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। राजकाज उनके खून में था, क्योंकि वो ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। दिल्ली में था औरंगजेब का शासन। इधर बुंदेलखंड में धधकी एक ज्वाला। जब औरंगजेब ने उनके पिता चंपत राय की हत्या करवा दी थी, तब महाराजा छत्रसाल की उम्र मात्र 12 वर्ष ही थी। ये वो समय था जब पूरे देश में छत्रपति शिवाजी के कारनामे गूंज रहे थे। वो आतताई अफजल खान का वध कर चुके थे और पवनखेंड के युद्ध में जिस तरह की बहादुरी का परिचय मराठा सेना ने दिया था, उससे बड़े बड़े लोग हैरान थे। छत्रसाल ने महाराष्ट्र जाकर शिवाजी का दिशानिर्देश प्राप्त किया। महाराजा छत्रसाल ने 1671 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में विशाल और क्रूर मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया। उस समय उनके पास मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना थी, लेकिन उनकी वीरता और साहस का प्रभाव था कि ये संख्या बढ़ती चली गई और अगले एक दशक में पूर्व में चित्रकूट, छतरपुर व पन्ना और पश्चिम में ग्वालियर तक उनका शासन हो गया। उत्तर में कालपी से लेकर दक्षिण में सागर, घरकोटा, शाहगढ़ और दमोह तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब 1671 में शिवाजी से सीखकर छत्रसाल बुंदेलखंड लौटे थे, तब उनके पास कोई सेना नहीं थी। उन्होंने ओरछा के राजा सुजान सिंह से मदद मांगी तो
उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन तभी औरंगजेब ने मंदिरों के ध्वंस के क्रम में ओरछा अपनी सेना भेजी। तब सुजान सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छत्रसाल की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की हत्या करने वेल धंधेरों पर आक्रमण कर उन्हें हराया। इसके बाद उन्होंने सिरोंज, चंद्रपुर और मैहर पर विजय प्राप्त की। धामोनी के बाद उन्होंने सागर को जीता। 1673 में औरंगजेब ने रुहल्ला खान को धामोनी का फौजदार नियुक्त किया, जिसने 22 सरदारों को छत्रसाल का दमन करने के लिए भेजा। ओरछा, दतिया और चंदेरी की सेना को साथ लेकर भी वो छत्रसाल को नहीं हरा सका। उसे पीछे हटना पड़ा। फिर छत्रसाल ने नरहर और फिर सुजान सिंह की मृत्यु के बाद ओरछा पर आक्रमण किया। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल से कापती थी औरंगजेब की फौज। राजा छत्रसाल ने तत्पश्चात पन्ना को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। महोबा और मऊ को उन्होंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील किया। बुंदेलखंड के 70 छोटे बड़े जमींदारों ने उन्हें अपना राजा मान लिया। कई हिंदू राजाओं ने भी मुगलों का गुट बनाकर छत्रसाल पर आक्रमण किया, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा। औरंगजेब ने इखलासा खान को धामोनी भेजा। छत्रसाल ने एक रणनीति के तहत मुगलों से संधि में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पीठ पीछे मुगल उनसे धोखा करते हुए बुंदेलखंड के हिस्सों को फिर गुलाम बना रहे हैं, तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंत में फिर संधि हुई और औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दी। छत्रसाल ने अपने बेटे को भेजे गए एक पत्र में एक संत का जिक्र किया था। वो संत उन्हें पन्ना जाते समय मिले थे। उनका नाम था प्राणनाथ। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्हें एक बड़े साम्राज्य का राजा बनना है। मुगलों ने समय समय पर रोहिल्ला खान, कलिक मुनव्वर खान, सदरुद्दीन शेख अनवर, सैयद लतीफ, बहलोल खान और अब्दुस अहमद जैसे सैन्य कमांडरों को भेजा, लेकिन इन सभी को छत्रसाल के हाथों हार झेलनी पड़ी। उन्होंने बुंदेलखंड में 25,000 लोगों की सेना तैयार कर ली। दिसंबर 1728 में किस तरह 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुहम्मद खान बंगश के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था, ये आज भी इतिहास में दर्ज हैं। ये बहुत मशहूर किस्सा है कि किस तरह मराठा क्षत्रप बाजीराव पेशवा तब वृद्ध राजा की मदद के लिए आए थे। उन्होंने बाजीराव को पत्र में लिखा था, क्या आपको पता है बाजीराव, मैं अभी ठीक उसी स्थिति में हूँ जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उसके पांव अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वीर वंश खत्म होने की ओर है। आइए मेरी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। इसके बाद बाजीराव वहां पहुंचे और बुंदेलखंड व मराठा सेना ने आक्रांता को वहां से निकाल बाहर किया। प्राणनाथ ने ये भी भविष्यवाणी की कि छत्रसाल 100 वर्ष के करीब जिएंगे और अपने पोते पोतियों का मुंह देखेंगे। उस समय छत्रसाल का कोई बेटा नहीं था, लेकिन प्राणनाथ ने भविष्यवाणी की कि उन्हें एक बहादुर बेटा होगा। उनकी शुरू से इच्छा थी कि वो एक साम्राज्य की नींव रखें। उनके साम्राज्य के बारे में एक साहित्य में कहा गया है, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत तोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहोंस। इसका अर्थ है कि यमुना से लेकर नर्मदा तक और चंबल नदी से लेकर टोंस तक राजा छत्रसाल का राज्य है। उनसे लड़ने का हौसला अब किसी में नहीं बचा। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद बुंदेलखंड को राहत मिली। कोई और मुगल इसे जीत न पाया, लेकिन वृद्धावस्था में बंगश खान ने उन पर आक्रमण किया। लेकिन जीत के खुमार में डूबे खान को जब बाजीराव के आने की बात पता चली तो उसके होश उड़ गए।
अपने जीवन में कभी कोई युद्ध न हारने वाले बाजीराव की सेना चपल गति से चलती थी। इससे पहले कि बंगश को खतरे का एहसास हुआ, उसकी फौज चारों तरफ से घिर चुकी थी और रसद पानी बंद होने से अफरातफरी का माहौल था। बंगश को आत्मसमर्पण करना पड़ा। छत्रसाल ने बाजीराव को बेटे की तरह सम्मान दिया। अपनी पुत्री मस्तानी की शादी बाजीराव से की। उनके निधन के धुबेला में उनके बेटों और मराठों ने मिलकर उनका स्मारक बनवाया। वो कला एवं संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई कवियों को शरण दे रखी थी। संत प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को बताया था कि पन्ना में हीरा मिलने के कारण उनका साम्राज्य समृद्ध होगा। कवि भूषण, लाल कवि और बख्शी हंसराज जैसे कवियों ने महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखा है। अंतिम समय में छत्रसाल ने अपने राज्य का एक हिस्सा बाजीराव को देकर बाकियों की जिम्मेदारी अपने बेटों में बांट दी थी। महाराजा छत्रसाल का किला भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छतरपुर झांसी राजमार्ग पर धुबेला के एक पुराने महल में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना सितंबर 1955 में छत्रसाल द्वारा अपने निवास हेतु बनाए गए महल में की गई थी। अभी संग्रहालय में 8 दीर्घाएं शामिल हैं, जिनमें से 2 दीर्घाओं में गुप्त और कलचुरी काल के शिलालेख, तांबे की प्लेटें, सती स्तंभ, लिंग और उत्कीर्ण चित्र प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में शक्ति पंथ की मूर्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें जैन छवियों का भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें बुंदेला राजाओं के वस्त्र, हथियार और पेंटिंग भी प्रदर्शित हैं। महाराजा छत्रसाल एक मध्यकालीन भारतीय योद्धा थे। महाराजा छत्रसाल मकबरा छतरपुर के उन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जो वास्तव में महाराजा छत्रसाल की कब्रगाह है। यह स्थापत्य की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्मारक है। बुंदेली वास्तुकला का यह सुंदर उदाहरण बाजीराव पेशवा प्रथम ने 1736 ई में महाराजा छत्रसाल की स्मृति में बनवाया था। यहाँ पर घूमने के लिए खूबसूरत तालाब देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजा छत्रसाल की मूर्ति को रखा गया है, उनके शस्त्र आदि, ताकि वहां पहुंचे लोग उनके बारे में जान सके। महाराजा छत्रसाल का निधन। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हृदय शाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा बेला का दायित्व निभाया। इस वीर बहादुर छत्रसाल का 83 वर्ष की अवस्था में 13 मई 1731 को मृत्यु हो गई। मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन शत्रु और संघर्ष ही विरासत में मिले हों, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुत अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया। शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आकाश सी ऊंचाई का स्पर्श किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमामय स्थापना ही नहीं की थी, वरन साहित्य सृजन कर जीवंत काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर में स्थित है। ये समाधि धुबेला झीले के पास बनी हुई है, जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही उनकी समाधि के साथ वहां पर बहुत आलीशान मकबरा भी तैयार किया गया, जिसमें पहुंचने पर कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसमें कई बड़ी गुंबद तो कई छोटी गुंबद बनी हुई है। महाराजा छत्रसाल की जयंती 4 मई को मनाई जाती है। इस दिन रानी लाल कंवारी ने एक वीर योद्धा और प्रतापी राजा को जन्म दिया था।
जो बड़े होकर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के नाम से जाने गए, जिन्होंने अपने युद्ध का प्रदर्शन दिखाकर मुगलों को पराजित किया और विजय हासिल की। महाराजा छत्रसाल को साहित्य संरक्षक काफी पसंद था, जिसके कारण हमेशा उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे। इसके अलावा लाल कवि, बख्शी, हंसराज आदि भी वहां मौजूद रहते थे। इसलिए उनके ऊपर एक पंक्ति भी तैयार की गई। छता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होय। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।